हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? आप सभी का मेरे चैनल जेएम रैंक बूस्टर पर स्वागत है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम एक नए विषय ज्योग्राफी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और सिस्टमेटिक सब्जेक्ट है और प्रत्येक कंपटीशन की किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका ज्योग्राफी की रहती है। तो आज हम चर्चा करेंगे इस विषय के बारे में और कुछ सामान्य चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं और हम उनको बहुत सरलता के साथ में कैसे कर पाएंगे। हम उन चीज़ों पर आज क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ज्योग्राफी क्या है और किस तरीके का सब्जेक्ट है और कैसे क्वेश्चन आज एग्ज़ाम में हमें देखने को मिल रहे हैं। चाहे वो यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे वो आरओ की परीक्षा हो, चाहे एआरओ की परीक्षा हो, या फिर किसी भी वनडे एग्ज़ाम, या फिर किसी दूसरे राज्य के कमीशन के एग्ज़ाम, यूकेपीएससी, एमपीपीएससी और बाकी बीपीएससी, आरपीएससी जैसे एग्ज़ाम में ज्योग्राफी आज जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ज्योग्राफी से संबंधित एक और सब्जेक्ट एनवायरमेंटल, या कहे तो फिर पर्यावरण। तो आइए हम शुरुआत करते हैं और बहुत छोटी छोटी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम ज्योग्राफी को बहुत सरल भाषा में समझेंगे और समझने एक एक स्टेप से हम चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, ताकि जो बिल्कुल नए बच्चे हैं, एकदम फ्रेश है और अपनी तैयारी को अभी शुरू ही किया है, वो बहुत सहजता के साथ में क्वेश्चंस कर पाए और ज्योग्राफी की मूल समझ को अपने अंदर समझ पाए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी की। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ज्योग्राफी एक, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक शब्द है और यह शब्द दो शब्दों का मेल है, जिसमें एक शब्द जियो और दूसरा ग्राफी है। जहाँ पर जियो का अर्थ अर्थात पृथ्वी से है और ग्राफी जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है और यह ग्राफिया से मिलकर, या फिर कहे ग्राफिया से बना हुआ है। और ग्राफिया का अर्थ होता है डिस्क्रिप्शन। क्या होता है? डिस्क्रिप्शन। और डिस्क्रिप्शन कहे या फिर कहे फॉर्म ऑफ, अर्थात मैं कहूं कि पृथ्वी का डिस्क्रिप्शन क्या है? ज्योग्राफी है। अर्थात पृथ्वी के वर्णन को, पृथ्वी के रूप के वर्णन के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? भूगोल कहेंगे। पृथ्वी के रूप के वर्णन को हम क्या कहेंगे? भूगोल कहेंगे। और इसी क्रम में फिर हम एक एक चीज़ों का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने ये तो समझ लिया कि हम पृथ्वी के रूप का वर्णन करेंगे, और अब हम देख लेते हैं कि ज्योग्राफी अब हम जो पृथ्वी के रूप का वर्णन करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे। अर्थात कहे तो ज्योग्राफी कितने प्रकार की होती है।
जब ज्योग्राफी के प्रकार की बात आती है या फिर भूगोल के प्रकार की बात आती है तो यह मूलतः दो प्रकार की होती है। फर्स्ट कहेंगे तो वो होता है भौतिक भूगोल, और दूसरा क्या होता है मानवीय भूगोल। भौतिक भूगोल यानी कि फिजिकल जियोग्राफी, और मानवीय भूगोल ह्यूमन जियोग्राफी। अब जो हमारा भौतिक भूगोल है उसको हम देखेंगे कि यह बहुत पुराना है, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से हम इसका क्या करेंगे अध्ययन करेंगे। और भौतिक भूगोल में जिन चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे या भौतिक भूगोल के अंदर हम जिन चीज़ों का अध्ययन करेंगे वो हम क्या होगा हमारा ओशियनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी। ओशियनोग्राफी से मतलब समुद्री विज्ञान से है, और जहाँ क्लाइमेटोलॉजी से हमारा तात्पर्य जलवायु विज्ञान से है, सोयल ज्योग्राफी। सोयल ज्योग्राफी। इसी क्रम में जियोमॉर्फोलॉजी, और अन्य भी इसी प्रकार से कुछ चीज़ें हमारी फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत रहेगी। इसी प्रकार हम मानवीय भूगोल में सेटलमेंट ज्योग्राफी या फिर बस्ती भूगोल, सेटलमेंट ज्योग्राफी या फिर बस्ती भूगोल, और इकोनॉमिक ज्योग्राफी या फिर आर्थिक भूगोल, और सोशियो या फिर कहे सोशल ज्योग्राफी, सामाजिक भूगोल। ये मूलतः भूगोल कितने प्रकार का है? दो प्रकार का है, और जिसमें एक प्रकार हमारा है भौतिक भूगोल, और चूंकि ये सभी चीज़ें हमारी क्या है प्राकृतिक है, और हम भूगोल का अध्ययन मानव को केंद्र में मानकर करेंगे, इसलिए हम दूसरी शाखा क्या रहेगी हमारी मानवीय भूगोल रहेगी, जिसके अंतर्गत हमारा बस्ती भूगोल यानी कि जो हमारी जनसंख्या निवास करती है उसका पैटर्न क्या है, कहाँ पे कैसे निवास करती है और वो किस प्रकार से चीज़ों को प्रभावित करती है। और दूसरा कहे कि हमारा सोशल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ये हमारे क्या रहेंगे मानवीय भूगोल का हिस्सा रहेंगे। तो आइए हम बात कर लेते हैं कि हम इन सब चीज़ों को कैसे पढ़ेंगे और कैसे हम इन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। मैंने तुम्हें बताया कि ज्योग्राफी क्या है। ज्योग्राफी भूगोल के विषय में, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया, ज्योग्राफी दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें जियो का मीन्स या जियो का मतलब अर्थ रहेगा, और ग्राफी का मतलब ग्राफिया से है, और ग्राफिया बना हुआ है डिस्क्रिप्शन से।
आइए अब देख लेते हैं। ये तो हुआ हमारा कि हम ज्योग्राफी में किस प्रकार अध्ययन करेंगे और किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। अब हम सबसे ज़रूरी चीज़ ये जानेंगे कि हम ज्योग्राफी को क्यों पढ़ें। अब इसके दो पहलू आपको देखने में नज़र आएंगे। एक तो पहला है कि ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एंड द अनादर इम्पैक्ट क्या है इसका कि ये हमारे जीवन से या मानवीय जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जिससे हमारी बहुत सारे सवालों के जवाब हमें कौन देता है? भूगोल देता है। जैसे रात क्यों होती है, दिन क्यों होता है, दिन छोटा क्यों होता है, कभी कभी रातें बड़ी क्यों होती है, मौसम चेंजेस कैसे होते हैं, तो ये हमारे एक सामान्य विषय वस्तु का भी क्या है? विषय है। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट क्या करता है? रोल प्ले करता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहेगा कि हमारा एक बेसिक नॉलेज कि हमें जिन चीज़ों का पता होना चाहिए और उनके पीछे लॉजिक क्या है वो भी हमारे को क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। अब हम तीसरी चीज़ क्या करेंगे कि इसको ज्योग्राफी को हम पढ़ेंगे कैसे, किस प्रकार से हम अध्ययन करें कि हमें हर एक चीज़ का बहुत अच्छे से, सरलता से और गहन अध्ययन हम उसका क्या कर पाए, उसकी सब्जेक्ट की विषय वस्तु को क्या कर पाए? जान पाए। तो अब हम देखेंगे कि हमें ये पढ़ना कैसे है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा कि कुछ सम कीवर्ड्स, नो सम कीवर्ड्स, कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हमें अपनी यात्रा में आगे लेकर जाएगी और ज्योग्राफी को समझने में बहुत ही सहायक होगी। वो चीज़ें, उन चीज़ों का हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। दूसरा, हम अपने सिलेबस को ध्यान में रख के क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। और हम कोई भी स्टैंडर्ड बुक से भी क्या करेंगे? इसका अध्ययन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हम भूगोल के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो। इस प्रकार से हम ज्योग्राफी को क्या करेंगे? धीरे धीरे ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे और ज्योग्राफी में आगे की ओर क्या करेंगे? बढ़ेंगे। अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी की पाठ्यक्रम की, तो हम जिन चीज़ों को ध्यान में केंद्रित रखकर भूगोल का अध्ययन करेंगे वो हमारी चीज़ें रहेंगी यूपीपीसीएस अपर एग्ज़ाम, जो कि हर वर्ष होता है, और यूपीपीसीएस ही हमारा एक एग्ज़ाम रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर आरओ का कंडक्ट कराता है। हम उसको भी ध्यान में रखकर क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अब वो चाहे प्री की बात हो, यानी कि प्रीलिम्स की बात हो, या फिर मेंस के किसी एग्ज़ाम की बात हो। मेंस पेपर 1 में यूपीपीसीएस, पेपर 1 में जीएस के पेपर 1 में, मेंस में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसी प्रकार से हम अदर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि मैंने बताया था आपको, यूके पीएससी, एमपी पीएससी और आरपीएससी और बीपीएससी,
इत्यादि एग्जाम को ध्यान में रखकर हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और बाकी जैसा कि आप सभी जानते हैं, जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे वो पुलिस का कोई भी एग्ज़ाम हो, और दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन सर्विसेज बोर्ड का कोई भी एग्ज़ाम हो, हम इन चीज़ों को ध्यान में रखकर क्या करेंगे, ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे। अब हम कुछ स्टार्टिंग से कुछ पॉइंट्स जो बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद हम फिर अपने एक बार सिलेबस को देखेंगे। पहले हम कुछ पॉइंट्स को जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ज्योग्राफी जियो और ग्राफी से मिलकर बना है, जियो और ग्राफी से मिलकर बना है, जहां जियो का अर्थ, या फिर कहे जियो मीन्स अर्थ, आपको जियो वर्ड कहीं भी देखने को मिले, इसका मतलब आपको सीधा सीधा समझना है कि वो पृथ्वी की क्या है, बात कर रहा है। और ग्राफी का मतलब आपको ग्राफिया से समझना है, इसका अर्थ क्या है, ग्राफिया। और ग्राफिया का अर्थ क्या है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है डिस्क्रिप्शन। अर्थात कहे कि ग्राफी का मतलब चाहे वो फोटोग्राफी हो, या फिर ज्योग्राफी हो, या फिर कोई अन्य किसी भी तरह की ग्राफी हो, वहाँ उसका मतलब डिस्क्रिप्शन से है। जब हम फोटोग्राफी की बात करते हैं तो फोटो और ग्राफी, इसका मतलब हुआ कि किसी चित्र की, कोई चित्र लिया गया और उसका वर्णन, अर्थात किस व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान का चित्र है और उसमें क्या दिखाई दे रहा है, वो हमारा क्या रहेगा, फोटोग्राफी। या फोटोग्राफ किस बात का वर्णन करता है कि फोटो के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से ये ग्राफिया, फोटोग्राफी से आपको ग्राफिया का मतलब क्या है समझ आया होगा। और एक दूसरा वर्ड, जैसे हम एक दूसरा विषय है जियोलॉजी। जियोलॉजी भी क्या है, जियोलॉजी भी क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक जियो और दूसरा लॉजी, एक जियो और दूसरा लॉजी, जहां पर दोनों ही क्या है, अलग अलग अर्थ रखते हैं। तो हम अभी बात करेंगे जियोलॉजी। जब हम जियोलॉजी की बात करते हैं तो जियो का मतलब अर्थ क्या हुआ, अर्थ। और जब लॉजी की बात करते हैं तो लॉजी लोगोस से मिलकर बना है, ग्रीक भाषा के लोगोस से मिलकर बना है, और जिसका अर्थ होता है या मीन्स कहे स्टडी ऑफ। तो जियोलॉजी मीन्स क्या हुआ कि स्टडी ऑफ अर्थ। या फिर हम कहे कि ये भी सेम चीज हुई कि यहाँ हम क्या करेंगे, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन कैसे जियोलॉजी और ज्योग्राफी दोनों अपने आप में अलग अलग अर्थ रखता है, और कैसे दोनों विषय एक दूसरे से भिन्न हैं, आइए हम इसको भी एक बार क्या है जान लेते हैं। जब हम जियोलॉजी की बात करते हैं तो हम पृथ्वी, जियोलॉजी का अर्थ हम पृथ्वी के आंतरिक, या फिर कहे इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, और चट्टान एंड प्रोसेस, या फिर कहे प्रक्रियाओं का अध्ययन
हम किस में करते हैं? जियोलॉजी में। जियोलॉजी हमें बताता है कि ये चट्टान अंदर से कैसी है, कैसे बनी, और प्रक्रियाओं का अध्ययन, जो प्रोसेस, किस प्रोसेस से ये बनी, और पृथ्वी अंदर से कैसी है और ये कैसे बनी होगी, और इसके अंदर क्या क्या खनिज पदार्थ ETC वगैरह इत्यादि आदि चीज़ें कैसे बनी होगी और कैसे रही होगी, इन चीज़ों का अध्ययन हमें क्या है? जियोलॉजी कराता है। अर्थात हम कहें कि कैसे बनी और किससे बनी, ये हम कहाँ जानते हैं? ये हम जानने की कोशिश करेंगे जियोलॉजी में। और जब हम बात ज्योग्राफी की करते हैं तो ज्योग्राफी में हम क्या करते हैं? पृथ्वी की सतह के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। पृथ्वी की सतह कैसी दिखती है, अर्थात पृथ्वी पर उपस्थित भौतिक प्रदेश, पर्वत, चट्टान, नदियाँ कैसी दिखती है, और उनका मानव के ऊपर क्या है, किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, अर्थात वो मानव को किस प्रकार से प्रभावित करती है या फिर मानव उनको किस प्रकार से प्रभावित करता है, ये अध्ययन हम कहाँ करेंगे? ज्योग्राफी के अंतर्गत हम करेंगे। तो इस प्रकार से हम चीज़ों को पढ़ेंगे। और जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, मैंने बताया कि पृथ्वी के रूप का वर्णन का अध्ययन करेंगे, तो उसी के साथ में चूंकि हम पृथ्वी के रूप का वर्णन का अध्ययन करने जा रहे हैं, तो हमारे मन में एक प्रश्न आवश्यक उठेगा कि जब हम ज्योग्राफी में पृथ्वी के रूप के बारे में अध्ययन करेंगे तो एक क्वेश्चन हमारे जहन में अवश्य ही आएगा, और वो रहेगा कि आखिर ये पृथ्वी कहाँ से आई है, पृथ्वी बनी कैसे है, कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, ये जरूर हमारे जहन में क्या होगा? आएगा। तो हम अपनी शुरुआत पृथ्वी को केंद्र में रखकर क्या करेंगे? अर्थ को केंद्र में रखकर क्या करेंगे। अब वो पृथ्वी कहाँ से आई और कैसे बनी, ये बहुत ही आवश्यक बिंदु है, और यहीं से हम क्या करेंगे? अपने अध्ययन को शुरू करेंगे। तो ये अध्ययन हम कल से चालू करेंगे। इससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे सिलेबस में भूगोल को लेकर के क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे इस यात्रा के दौरान, और क्या क्या चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे। वो चीज़ें हमारे लिए जान लेना बहुत आवश्यक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, UPPCS ये हमारा क्या है? प्रारंभिक परीक्षा UPPCS का सिलेबस है, और जिसको हम क्या है देखेंगे। यूपीपीएससी के प्रथम प्रश्न पत्र जो कि सामान्य अध्ययन का रहता है, उसका सिलेबस अगर हम ज्योग्राफी को ध्यान में रखकर बात करें तो इस प्रकार से है कि भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। विश्व भूगोल में विषय केवल सामान्य जानकारी की प्रक होगी, अर्थात भारत एवं विश्व का भूगोल वो किस प्रकार का कि भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल एवं विश्व भूगोल के विषय में केवल सामान्य जानकारी की प्रक होगी, और भारत का भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल की आपसे क्या करते हैं? अपेक्षा करते हैं। प्रीलिम्स परीक्षा में क्या है? भूगोल के इन चीज़ों की हमारे से एग्जामिनर अपेक्षा रखता है कि आप अवश्य ही भारत एवं विश्व का भूगोल वो किस रूप में? भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल में।
आप अवश्य ही इसका अध्ययन करेंगे। और अब हम बात कर लेते हैं, सिलेबस देख लेते हैं। मुख्य परीक्षा पेपर नंबर 1, हम पेपर जीएस पेपर 1 की बात करेंगे। तो आपको जब हम पेपर जीएस 1 की बात करते हैं तो आपको देखने में मिलेगा कि भौतिक भूगोल की प्रमुख विशेषताएं भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएं, चक्रवात, समुद्री जलधाराएं, पवन एवं हिमस्रीताएं। इसके बाद भारत के सामुद्रिक संसाधन एवं उनकी संभाव्यता, मानव प्रवास और विश्व की शरणार्थी समस्या भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में, सीमांत तथा सीमाएं भारत उपमहाद्वीप के संदर्भ में, जनसंख्या एवं अधिवास, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये किसका हिस्सा है, सेटलमेंट ज्योग्राफी अर्थात मानवीय भूगोल का क्या है, हिस्सा है। उसके प्रकार एवं प्रतिरूप, नगरीकरण, स्मार्ट नगर और स्मार्ट ग्राम, इस प्रकार से हम क्या है इसका अध्ययन करेंगे। इसमें प्राकृतिक संसाधन आदि का वितरण, जल, मिट्टियां एवं वन, दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के संदर्भ में भी हम क्या है इसका अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार से हम एक एक चीज़ों को लेकर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं तक रखेंगे और आने वाली क्लास में क्या है, हम पृथ्वी ज्योग्राफी, जो मैंने बताया पृथ्वी के रूप का अध्ययन करेंगे। और जियो यानी अर्थ को केंद्र मानकर हम पृथ्वी की उत्पत्ति का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। अर्थात ये पृथ्वी कहाँ से आई और कैसे बनी, हम इस विषय वस्तु पर क्या करेंगे, फोकस करेंगे। ओके, गुड बाय।